वो न्याय के लिए जाने जाती हैं। वो न्याय की देवी है, इंसाफ की देवी उन्हें कहा जाता है। यहाँ तक कि मतलब ये भी कहा जाता है कि वो अपनी प्रजा के लिए, अपनी जनता के लिए, के हितों के लिए, कि उनके न्याय के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेटे तक को मृत्यु दंड देने का फैसला किया था किसी अपराध के मामले में। तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले तो इस मामले से सीख लेना चाहिए, माता अहिल्या बाई के मामले से ही सीख लेना चाहिए, यदि वो उनकी जयंती पर आ रहे हैं। तो यदि हम न्याय की बात करें तो मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश की महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी से किसी भी प्रकार के न्याय की अपेक्षा, मुझे उम्मीद भी नहीं दिखाई देती है। इसलिए सबसे पहले तो यही कि हमारे देश की बेटी, हमारे देश का गौरव कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जिस तरीके से मंत्री विजय शाह ने कहा कि वो आतंकवादियों की बहन है और हमारे प्रधानमंत्री जी उनके कपड़े नहीं उतार सकते थे, इसलिए उन्हीं की बहन को उनको नंगा करने के लिए भेजा। इस तरीके के अपमानजनक, इस तरीके के आपत्तिजनक शब्द उन्होंने कहे। दूसरी बात, हरियाणा के जो रामचंद्र जाखड़ा जी हैं, उन्होंने इतने आपत्तिजनक बयान कहे कि जिन महिलाओं को पहलगाम की घटना के बारे में कहा कि जिन महिलाओं का सिंदूर छीना जा रहा था, उनमें वीरांगनाओं का भाव नहीं था, उनमें जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, नहीं तो वो उनके सामने गिड़गिड़ाती नहीं, रोती नहीं, वो उनको गोली मार करके आती। तो इस तरीके के इनके जो नेताओं के बयान है, ये साफ साफ ये जो है उनकी मंशा बताते हैं कि किस तरीके की इनकी मंशा है और कैसे ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, कैसे मुंह से बात करते हैं, कितना दोगलापन भरा हुआ है पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर। आप ये बताइए कि खंडवा के जो खालबा में इतनी जघन्य घटना हुई, जघन्य अपराध हुआ, उस महिला को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं तो आक्रोशित हो जाता है मन, गुस्से से भर जाता है कि जब उस महिला के गैंगरेप किया गया, उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट में एक सरिया डाल करके उसकी बच्चादानी निकाल दी, उसके आंतें तक बाहर निकाल दी। और इस तरीके की मध्य प्रदेश की पुलिस का खौफ जो है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर से खत्म हो चुका है। एक चीज और मैंने सुनी कि मध्य प्रदेश जो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा में महिलाएं लगेंगी। तो मुझे आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तो महिलाएं लगेंगी, परंतु महिलाओं की सुरक्षा कौन करेगा? जो हर दिन आप सबने देखा होगा, ये आंकड़े हैं, मुख्यमंत्री ने भी विधानसभा में रखे थे कि हर दिन 20 महिलाओं की अस्मिता लूटी जा रही है, हर दिन 20 महिलाएं जो है दरिंदगी का शिकार हो रही हैं, हर दिन 28 महिलाएं जो है वो लापता हो रही हैं। लगातार महिलाओं के साथ 18% तक महिलाओं के साथ जो अपराध हैं, गंभीर अपराध हैं, 18% तक बढ़ गए हैं। तो ऐसे में कैसे जो महिला सशक्तिकरण की बातें हैं, मुझे लगता बिल्कुल है बिल्कुल, मैं आप बिल्कुल है। ज्योति जी, मैं आपकी बात शिवम जी के पास ले जाना चाहता हूं। शिवम शुक्ला जी से ही इसका जवाब लेते हैं। शिवम जी, जिस तरीके से अभी ज्योति पटेल जी ने कहा कि ना तो विजय शाह पर कार्रवाई